फार्मास्यूटिकल कंपनी सीईओ चाहिए क्यों? अंदर आ जाओ। अनी, आई एम हियर। स्टेप, डिड यू फिक्स द इश्यू फ्रॉम दिस मॉर्निंग? हाँ, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, लेकिन मैं आपसे किसी और चीज के बारे में बात करना चाहता था। कुछ और? क्या यह उस मूर्खतापूर्ण वादे के बारे में है जो आपने अपने पिता से किया था? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतनी बचकानी बात पर सहमत हो जाएगा। ये बचकाना नहीं है, मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ। यदि आप इसे गंभीरता से लेंगे तो यह और भी बुरा है। आप क्या सोचते हैं उन्नी? इसमें सोचने लायक क्या है? मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आप उसे चिन्हित करने पर इतने क्यों तुले हुए हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? इसके अलावा, यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे बीटा होने का नाटक करना बंद करना होगा। तुम बहुत तैयार हो उसे चिन्हित कर रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? इसके अलावा, यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे बीटा होने का नाटक करना बंद करना होगा। वह बस यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और हर किसी की तरह सामान्य रूप से रहना चाहती है। ओमेगा होना कठिन होगा। आप उसका समर्थन भी करते हैं ताकि वह स्कूल जा सके। आप सचमुच अजीब हैं। आप इसे हमेशा कठिन तरीके से करते हैं। क्या इसीलिए आप ब्लाइंड डेट पर नहीं जाएंगे? मेरे चाचा ने तुम्हें बताया? जाहिर है, और कौन? अज्ञात तारीखें? आप लोग मुझे कितने साल का समझते हैं? मेरे माता पिता और आपके भी एक दूसरे से तब मिले जब वे आपकी उम्र के थे। यह परिवार में बहुत आम बात है। उन्नी, तुमने शादी भी नहीं की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कोई अच्छी जोड़ी नहीं मिली है। किसी भी तरह से मेरे चाचा को आपकी बहुत चिंता रही होगी। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें उचित रूप से बड़ा करने में इतना प्रयास किया होगा, सिर्फ इसलिए कि तुम गंदे ओमेगा के साथ समाप्त हो जाओ। क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति को जबरन चिह्नित करने से बेहतर नहीं है जिसे आप प्यार नहीं करते? आपको ये गेम कितनी देर तक खेलना चाहिए? ये कोई खेल नहीं है। जो भी हो, मैं जा रहा हूँ। छामिंजू, मुझे गंभीरता से उत्तर दो। क्या आप सचमुच उसे चिह्नित करने जा रहे हैं? आप इसे उस ओमेगा के साथ क्यों नहीं करते जो आपको पसंद करता है? मैं वास्तव में इसे नहीं समझता। नहीं, मैं यह तभी करूँगा जब हेयुन मुझे अनुमति देगा। तब तक मैं धैर्य रखूंगा। एसईओ दही, आपका दिन कैसा चल रहा है? और वैसे क्या आपने अभी छामिंजू कहा? ओह, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने मुझे गलत सुना होगा। ओ, कल कुछ हुआ था क्या? बात सिर्फ इतनी है कि मुझे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं बहुत थक गया हूँ। एसईओ दही, वह वित्त विभाग में सबसे बड़ी गपशप है। अगर मुझे पता होता कि उसका व्यक्तित्व कैसा है तो मैं उसके पास नहीं जाता। सच कहूं तो होमवर्क की वजह से मैं पूरी रात जागता रहा। क्या आपको नहीं लगता कि इस वर्ग का प्रोफेसर बहुत कठोर है? यह कब आसान रहा है? पहली कक्षा से ही स्कूल कठिन रहा है। कम से कम हमारे पास समूह कार्य नहीं है। आह, बकवास। मुझे लगता है कि उसने अपनी दवा नहीं ली। क्या वह पागल है? क्या कोई गंध थी? हाँ, आप बीटा हैं, इसलिए आप इसे महसूस नहीं कर सकते। सचमुच? क्या उन्हें अल्फाज और ओमेगा को अलग अलग कक्षाओं में नहीं रखना चाहिए? यदि कक्षा में ओमेगा की गंध आती है तो वे हमसे ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा कैसे करते हैं? ये बहुत कष्टप्रद है। चूंकि आप बीटा हैं, इसलिए आप बिना किसी चिंता के कक्षाएं ले सकते हैं। मुझे तुमसे ईर्ष्या है। मैं गंभीर हो रहा हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं दवा ले रहा हूँ और बीटा होने का नाटक कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, लेकिन मुझे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीटा के रूप में जीवन ओमेगा की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। इसके अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे मैं कभी भी स्वीकार कर सकूं। ये अजीब रिश्ता है हमारा। यह सही है। मैं अपनी दवा लेना भूल गया। मैं अभी वापस आऊंगा। मैं स्नान गृह जा रहा जल्दी हूं। करो, प्रोफेसर अब किसी भी क्षण यहाँ आएंगे। नमस्ते हयून सुनबे। हयून सुनबे, आप कैसे हैं? यह कौन है? क्या वह हमारे विभाग से है? हेयर यू गो। टेनेक्स, वह मुझसे छोटी दिखती है। अनौपचारिक रूप से बोलना ठीक रहेगा, है ना? क्या तुम बीमार हो? इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अरे सुनबे, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, है ना? स्वागत समारोह में हम एक ही टेबल पर बैठे। स्वागत पार्टी? अच्छा, तुमने उस दिन बहुत शराब पी थी। हाँ, कृपया अगली बार मुझे याद रखें। मेरा नाम शिन सेओरा है। शिन सेओरा कुआं। मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन अरे गाना हयून, यहाँ आओ। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर गया था। वह लड़की, वह कौन है?
यह और कौन होगा? ये कैंपस की सबसे आकर्षक नई लड़की है। वह पूरी तरह नशे में है। आपको ऐसा दही का साथ मिलता है। आप बीटा हैं, है ना? आप क्या कह रहे हैं? मुझे खेद है, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। वह पूरी रात लकड़ी के लट्ठे की तरह सोती रही जब तक कि कोई और सन भी उसके लिए नहीं आ गया। यह अजीब है कि वह सब कुछ कैसे भूल गई। सियोरा, क्या हाल है? मैं वापस आ गया हूँ। हयून, पुनः स्वागत है। आप जल्दी वापस आ गए हो। या सब क्या है? जब से हमने एक साथ शराब पी है, यह हमेशा के लिए हो गया है। मैंने आज नौकरानी को भी जल्दी जाने दिया। जाओ अपने हाथ धो लो। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये मेरा जन्मदिन भी नहीं है। केक में क्या है? क्या आप कुछ पनीर चाहते हैं? जो भी हो, बस मुझे बताओ क्या हो रहा है। ईमानदार रहना। कुछ अच्छा हुआ? कुछ अच्छा? मेरे पिता मुझे कंपनी देना चाहते हैं। हा, क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? तुम बॉस बनने वाले हो। जाहिर तौर पर यह तुरंत नहीं होने वाला है। हा, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए उपयुक्त हूँ। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह हर दिन और अधिक बदलती है। केक अच्छा है ना? और स्कूल के बारे में क्या? क्या आप एक ही समय पर काम और पढ़ाई कर सकते हैं? आप हाल ही में कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं। सच तो यह है कि मैं भी सोच रहा था कि क्या मैं स्नातक हो पाऊंगा। आप पढ़ाई छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ, लेकिन संभवतः मेरे पिता मुझसे यही चाहते हैं। जब भी मैं उत्तराधिकार और इस तरह की बातें सुनता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। तथ्य यह है कि चा मिंजू किसी भी क्षण मुझे छोड़ सकता है। 5G+61। आखिरकार मैं उसके खेलने के लिए इस घर में आई थी। एक बार जब उसकी मुझ में दिलचस्पी खत्म हो जाए तो यह अजीब नहीं होगा अगर वह मुझसे छुटकारा पा ले। वो 0। मैं उस चा मिंजू की अभिव्यक्ति को देखकर डर गया हूं जिसने मुझ में रुचि खो दी है। एक बार उसे वह मिल जाए जो वह चाहती है, वह निश्चित रूप से मुझ में रुचि खो देगी। सिरो जकड़ मैं उस भविष्य से डरा हुआ हूं, तो मैं पहले निकलूंगा। मुझे हमारे बीच अधिक दूरी बनाने की जरूरत है। क्या गलत? तुम बहुत अच्छे नहीं लगते। ये कुछ भी नहीं है। ये संदेहास्पद है। इससे पहले कि मैं त्याग दिया जाऊं, मैं जाने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहूंगा। इसके लिए पीना चाहता था। लेकिन मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। मैं केवल आपको अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ। फिर से इस चेहरे के साथ तुम्हें जो करना है करो। सीरियसली? तुम क्यों पूछ रहे हो? किसी भी तरह आप अंततः वही करेंगे जो आप चाहते हैं। बेहतर होगा कि हम पहले घर जाएं। जब मैं तुम्हें इस तरह चुटकी काटता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है। वे कठोर हो गए। कैसे? क्या मैं इसे कभी पसंद कर सकता हूँ? आपकी तरह गाना हयून। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे क्षणों में अतीत को क्यों याद करता रहता हूँ। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। आपके स्तन बहुत प्यारे हैं। उनका आकार पानी की बूंदों जैसा है और आपके निपल्स सुंदर लाल रंग के हैं। ऐसी बातें मत कहो। क्यों नहीं? वे तारीफ कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मत कहो। जब मैंने तुम्हें चाटा तो क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई? मुझे अच्छा लगेगा यदि आप अपना चेहरा न ढकें। तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। उफ, मैंने उससे कहा था कि वह ये बातें न कहे। साथ ही वह नहीं जानती कि वह अब मैं कैसी तुम्हें दिखती और भी है। बेहतर महसूस कराऊंगा। क्या आपको सचमुच वह पसंद आया, या क्या आप केवल दया के लिए मेरे साथ हैं? मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही नहीं भी। होने देना अपने पैरों खुला, क्योंकि उत्तर जो भी हो ये एक समस्या होगी। हयून, मैं भी हाँ तीता, हाँ। जब भी मैं इसे देखता हूँ मैं इसके आकार से आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झड़ने वाली हूँ, लेकिन आपने मुझे बमुश्किल छुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? मत कहो ऐसी बेवकूफी भरी बातें। ऐसे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा सब कुछ अतीत में होगा।